मौसम की अनिश्चितता और लगातार हो रही बारिश के बीच किसानों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वी टुंडी प्रखंड में खरीफ फसल को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने किया। कार्यशाला में प्रखंड के दर्जनों किसानों के साथ साथ कृषि मित्रों ने भी भाग लिया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधियों से मिट्टी की जांच अति आवश्यक है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो मिट्टी की समय पर जांच कराएं ताकि उपयुक्त फसल का चयन कर बेहतर उपज प्राप्त हो सके। किसानों ने मौके पर कई समस्याएं भी रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे खेती प्रभावित होती है। वहीं कृषि मित्रों ने भी लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर मिश्रा ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में किसानों को खेती से संबंधित नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। साथ ही उन्हें डिजिटल सर्वे से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंच सके। आज हमारे जो ये हमारा पूर्वी टुंडी है, इस पूर्वी टुंडी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय जो खरीफ कर्मशाला है उसका आयोजन किया गया था। और यह एक क्रम है। सबसे पहले प्रत्येक सीज़न का जो खरीफ का सीज़न, रबी का सीज़न होता है खेती का, तो ये राज्य स्तरीय कर्मशाला होती है। उसके पश्चात हमारी जिला स्तरीय कर्मशाला होती है। उसी क्रम में आज यह अंतिम चरण जो हमारा प्रखंड स्तरीय कर्मशाला थी वो आज यहाँ पे आई थी। फसल को बेहतर तरह से उपजाऊ कर सके, इसके लिए क्या करना? कर्मशाला जो ये हमारी है, इसी के संदर्भ में रणनीति के निर्माण के लिए ही की जाती है। अब जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कृषकों की समस्याएं हैं, आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे हमने उन सभी चीज़ों पर चर्चा की। एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लोगों के लिए यह आवश्यक है कि हम मौसम के सापेक्ष और अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसका आकलन करके फसलों का चयन करना आवश्यक है। इस बार वर्षा देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रही है, तो निम्न जमीन जो हमारी है, नीचे की भूमि है, उसके लिए तो धान तो ठीक है, परंतु जो मध्य ज़मीन है और ऊपरी ज़मीन है, क्या उस पर भी केवल हमें धान ही लगाना है क्या? और दलहन की फसलें, जैसे इस बार हमने काफ़ी भारत सरकार की तरफ से मिनी किट में दलहन की फसलें प्रमोशन के रूप में दी गई हैं, लेकिन क्या अब इतनी बारिश में उनका अगर हमारे पास तकनीकी रूप में ज्ञान नहीं होगा तो संभव नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे ये बताएगी कि दलहन की फसल कहाँ लगाना है, मेड़ पे लगाना है कि ज़मीन में लगाना है। मिट्टी परीक्षण के लिए भी जैसे इस वर्ष इसी प्रखंड के 418 कृषकों का हमने नमूना संग्रहण किया और नमूना संग्रहण करने के बाद उनका विश्लेषण चल रहा है। 180 लोगों को हम रिपोर्ट कार्ड आज ही दे चुके हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। बाकियों का भी अगले एक हफ्ते के अंदर हम उनका रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसी व्यवस्था में हमारे जो भी कृषक मित्र हैं, हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, BTM हैं, उनके माध्यम से आप अपना मिट्टी का जो खेत का जो नमूना है वो संग्रह करा सकते हैं। अगर आपको आवश्यक है तो आप इसके अतिरिक्त भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप KVK में सीधे जाकर करवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना मिट्टी ले जाकर साल भर में कभी भी जाएंगे आप जांच करवा दें, लेकिन वहाँ आपको शुल्क देना पड़ेगा। सही समय पे नहीं, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि सही समय पे नहीं गया है। इस वर्ष हमने नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि पहले कुछ समयों में समस्या रही है, लेकिन विगत 2 वर्षों से आप देखेंगे बीज लगभग हमारा समय से आ गया है। इस वर्ष जो आपको डिले लग रहा है वो इसलिए क्योंकि बारिश में के कारण किसान को समय ही नहीं मिला, वरना हमारा जो वितरण और जो सप्लाई सीड में है वो सबसे लेट अगर कुछ आया है तो मूंगफली का बीज आया है। इसके अलावा सारे बीज हमारे जून माह में आ चुके हैं और वितरण सबका चालू हो चुका है। लेकिन केवल ये कि एक समस्या है कि बारिश के कारण कृषकों को उसको बोने का मौका नहीं मिला। कृषि मित्र का मानदेय काफ़ी दिनों से नहीं है। हाँ, सवाल कर रहे हैं। नहीं, वो मानदेय के संदर्भ में शुरू में इन लोगों की कुछ मांग थी कि मानदेय इनका बढ़ाया जाए। उस संदर्भ में राज्य सरकार से इनकी वार्ता हुई और भारत सरकार ने इसको वार्ता को स्वीकृत करते हुए जो मानदेय को बढ़ाते हुए 1000 से 2000 किया और वार्षिक 24,000 का मानदेय स्वीकृत किया गया है। और जिला जो उनके भुगतान की प्रक्रिया में बिल्कुल लगा हुआ है।
आज से कल में इनको जून माह तक का पूरा भुगतान 2,000 रुपये के हिसाब से इनको किया जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा जी काफी गाँव पंचायत है इस पूरी टुंडी पर जी हाँ। किसानों की उपस्थिति कम और सभागार में क्या करेगा? देखिए आप इसी में आपको कार्यक्रम समझना होगा। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम ये कहीं भी गोष्ठी, कृषक गोष्ठी नहीं है। ये कार्यक्रम कोई सभा नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, ये कार्यशाला है। कार्यशाला किसके बीच में होगी? जो जिम्मेवार लोग होंगे, जिनको कार्य सौंपना है। कृषकों को बुलाकर यहाँ जानकारी नहीं देना है। यहाँ आप देखेंगे मैंने सारे संबोधन में बार बार कृषक मित्र, एटीएम, बीटीएम और प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बात की है। कुछ प्रगतिशील कृषक बुलाए गए हैं बस। तो अगर ये गोष्ठी होती, अगर ये सभा होती तो कृषक संख्या ज़्यादा होती। अब यहाँ तो अगर कार्यशाला है तो कृषक मित्र ही आएंगे। हाँ, मुझे खुद सारे कृषक मित्रों से यहाँ इंटरेक्शन करना था, इसलिए मैं स्वतः आया और जो फंक्शनरी है मुझे उन्हीं से बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ संख्या ये लग रही है कम। बाकी सारे कृषक मित्र उपस्थित थे। आप गिन लेंगे, संभवतः एक कृषक मित्र बताकर नहीं आया है, बाकी सारे के सारे उपस्थित रहे हैं। सर, सरकार की कौन सी ऐसे मुख्य योजनाएं हैं जिससे किसान उसका लाभ ले सकते? देखिए इस संदर्भ में बीज वितरण तो हो चुका है। अभी जो मुख्य रूप से कृषकों के समक्ष आज हम लोगों ने प्लान बनाया है, वो एक चीज़ है कि हर वह कृषक जिसको हमने मड़ुआ का सीड उपलब्ध कराया है उसका निबंधन झारखंड मिलेट मिशन के अंदर हो ही जाए। क्योंकि एक तरह से मैंने यहाँ भी कहा वो इंश्योर हो गया कि उसको 3,000 रुपये का पैसा मिल ही जाएगा। तो उसको एक प्रमोशन के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, और फिर जो उसका उपज होगा वो भी कृषक के पास ही रह जाएगा। तो सभी के सभी कृषक झारखंड मिलेट मिशन के अंडर में आ जाए। एक पीडीएमसी हमारी जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि कैसे पानी का सदुपयोग करना है, उसमें झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 90% अनुदान में या कृषकों को मिलता है। तो मात्र 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार के भुगतान पे कृषक को ड्रिप इरिगेशन प्राप्त हो जाता है। तो सब्जी की बताएंगे आज क्या चीज़ का मीटिंग रखा गया आप लोगों के लिए? आज ये किसान का जो खरीफ सीजन है उनका कर्मशाला रखा गया है। हमको इतना सूचना है कि डीओ साहब आ रहे हैं। अभी किसानों के लिए जो भारी बारिश भी हो रही है, फसल सही टाइम पे मिल जाता है, क्या क्या आप लोगों का समस्या आता है? समस्या तो इस साल हुआ है, जो बारिश में एक समस्या हुआ है जिससे कि हम लोग बिछड़ा डाले वो सारा गल गया, और जो समय में जो बारिश होना है वो आज इस साल हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया इससे किसान को नुकसान हुआ है। और जो भी जैसे कि मड़वा और मक्का का बीज वो सब मतलब सही समय में नहीं मिला है, और जो भी किसान लगाना चाहते हैं उनको मतलब कि सही किसान को बीज नहीं मिल पाता है। आप लोग कम से कम किसानों को जानकारी देख रहे हैं कि किसान बहुत कम है, जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं होती? जानकारी प्राप्त होती है किसान मित्र के द्वारा, लेकिन किसानों को उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिए उन लोग ब्लॉक या फिर कहीं पर इस तरह का कर्मशाला रहता है, वहाँ पहुँचने में उन लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरकार मरांडी, मैं खुद कृषक मित्र हूँ। ऐसे जिला से बहुत बार हम लोग गए हुए थे कि जिला पदाधिकारी, कृषक मित्र जो भी हैं उन लोगों को जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है उनको समय पर दिया जाए, लेकिन इस मतलब 1-1.5 साल बीत चुका है, अभी तक उन लोग को जो कि किसानों के साथ रहते हैं उनको अपना प्रोत्साहन राशि तक नहीं मिलता है। बताएंगे किसान का आज मीटिंग है जी अभी किसान जो है खेती के लिए भी निर्भर कहा जाता है, हाँ। लेकिन आप लोगों को क्या क्या समस्या खेती करने के लिए आ रही है और किन किन समस्या से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है? खेती में समस्या आता है कि अभी भी बीज खाद जो है समय पर नहीं आता है। जैसे राहड़ का बीज वितरण हुआ है, मड़ुआ का हुआ है, वो आपको एकदम बहुत लास्ट सीजन में हुआ है, समझे। और धान वगैरह का बीज इस साल नियम से हुआ है टाइम पर। और हम लोग का जो है कि किसान मित्र भी दम घुट रहा है, इसलिए घुट रहा है कि 1-1.5 साल से
प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। और दूसरी बात है कि काम का दबाव दिया जाता है और पैसा भी हम लोग का आता है तो पदाधिकारी लोग पहले ले लेता है उस फंड से। हम लोग को बचा खुचा मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, और दबाव पर दबाव दिया जाता है। यही सब समस्या है। और जैसे सुखाड़ का सरकार घोषणा किया था 22 और 23 को, तो 22 का पैसा दिया, 23 का ऑनलाइन करा के नहीं दिया। और सवाल रहा बीमा का, तो अगले साल बीमा हम लोग को कराने बोला कि प्रज्ञा केंद्र भेजिए, तो हम लोग इतना किसान भेज दिए तो फिर मना करने लगा नहीं, ज़्यादा किसान का बीमा हो रहा है। तो सरकार को खुद मालूम नहीं है कि कितना को बीमा कराना है, कौन प्रखंड से कितना % कराना है। हाँ, और बीमा का तो खास करके अभी तक मुआवजा 1 साल ही किसी को मिला है। इसके लिए आप लोगों ने जिला कृषि पदाधिकारी को कुछ आवेदन देके सूचित किए हैं? हम लोग जिला लेवल पर नहीं किए हैं, लेकिन प्रखंड का VLW, BTM, BDO, इस सब से बात हम लोग हमेशा रखते हैं। इन लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए क्या प्रतिक्रिया है? इन लोग के तरफ से अभी तक जहाँ तक जो भी किया है वो आश्वासन ही माना जाएगा। आखिर इस बीच में किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो रही है? चुनौती हो रही है समय पर, और कोई भी योजना को मैंने धरातल पर उतारा नहीं जा पा रहा है। अपना नाम बता दें। कैलाश महतो, कृषक मित्र, मोहाली पंचायत से। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, PVD कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।